जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और ये आज का सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से है, उनके तरफ से शुक्राना मैं करूँगी। और ये मेरा सत्संग जम्मू से शेयर हो रहा है। प्राची आंटी के चैनल पर मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है और मैं आज ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मेरी मम्मा पानी भर रहे थे और जैसे हम दोपहर का पानी आया था 2 बजे, तो हम मम्मी मेरी पानी भर रहे थे और मैं स्कूल गई हुई थी। तो मेरे स्कूल का आने का टाइम हो गया था घर पे। तो मम्मी मेरी जब पानी भर रही थी ना, उनको ब्राउन कलर की इतनी मतलब बड़ी सी बटरफ्लाई हमारे रूम के आगे से होते गई थी और यहाँ से गई थी। वो गुरुजी का बस एक मतलब इशारा था कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ। गुरुजी के काफ़ी टाइम से मैसेजेस भी आ रहे थे हमें कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा, मैं रूम चोले में आऊँगा, मैं ब्राउन चोले में आऊँगा। और मैं गुरुजी का शुक्राना इतना करना चाहूँगी कि इतना प्यारा उन्होंने मुझे हमें मैसेज दिया। और उसी के रिलेटिव्स उस दिन मेरा काफ़ी टाइम मतलब 1 हफ़्ते पहले मेरा बर्थडे था, तो मेरी जो फ्रेंड है ना, उसने मुझे गिफ़्ट नहीं दिया था और वो आ भी नहीं पाई थी। उसके घर में कोई प्रॉब्लम थी शायद से। तो जस्ट उसके बाद उस दिन उसने मुझे गिफ़्ट दिया मेरा, और वो गिफ़्ट संगत जी इतना प्यारा गिफ़्ट दिया ना उसने मुझे। उसमें गुरुजी का बड़ा फ्रेम था, मतलब ना बड़ा था ना छोटा था, मीडियम साइज़ था। गुरुजी का फ्रेम था और जो गुरुजी ने हमें मैसेज किया था ना, मैं ब्राउन चोले में आऊँगा, उसी चोले में मुझे वो गुरुजी का स्वरूप मिला था। और उस दिन गुरुजी घर भी आने वाले थे, तभी मम्मी को संकेत मिला। वो बटरफ्लाई हमारे घर से आगे से होके गई थी। संगत जी, सच में बहुत प्यारी प्यारी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है हमें। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करें ना उतना कम है बाबा। और जब मैं घर पे आई, मैंने बताया कि मम्मा कि मुझे ना मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है गुरुजी का स्वरूप। मेरी मम्मा को जैसे पता लगा ना, वो इतने खुश हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये आज ना गुरुजी के मुझे भी इतने प्यारे दर्शन हुए हमारे। उन्होंने ब्राउन चोले में मुझे दर्शन दिया। बस वो गुरुजी का कि इशारा था कि पुत्र मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। और गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग देना। उस दिन मुझे अपने स्कूल में भी इतनी बड़ी बटरफ्लाई दिखी थी, इतनी प्यारी ब्राउन चोले में दिखी थी। और मेरी फ्रेंड ने भी वही गिफ्ट दिया मुझे, गुरुजी की ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी मुझे इतनी प्यारी प्यारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी हमें। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं ना एक दिन, ये मेरा सत्संग है जो कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। और मैं जो मेरी फ्रेंड है ना, वो एक मुस्लिम है, जो कि वो
दिल्ली गई हुई थी, तो उसने ना वहाँ से मेरे लिए गुरुजी का ब्रेसलेट लाया था। इतना प्यारा ब्रेसलेट है गुरुजी का था कि गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी उस टाइम पर भी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, आप हर टाइम हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हो, दर्शन देते रहते हो, आप हमारे कष्ट काटते हो। महादेव प्लीज़ गुरुजी को पावर देना ये सब करने की, प्लीज़ पावर देना उनको। गुरुजी आप अपना भी ख्याल रखना, आप इतना हमारा कष्ट काटते हो। हमारे हमारे हमें बस 10% ही वो कष्ट मिलता है, 90% तो आप अपने ऊपर ही ले लेते हो गुरुपा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, आप हमें इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हो। गुरुजी इतने मैसेज हमें टेलीपैथी के द्वारा देते हैं। गुरुजी के अब मैसेज आते हैं कि पुत्र मैं तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हो, इतने प्यारे हो आप बाबा। जे इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी इतना ही रखना चाहूँगी। आगे सत्संग में आगे की तैयारी करूँगी। ऐसे तो सत्संग तो रोज़ होते रहते हैं हमारी लाइफ में, बट अब मैं इतना ही रखूँगी आज के लिए। आज मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोला मैंने आज सत्संग में। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो। और गुरुजी प्राची आंटी को भी ब्लेस करना, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना, कोई कष्ट ना आए उनके ऊपर। उम्मीद करती हूँ प्राची आंटी ये सत्संग मेरा ज़रूर शेयर करोगे आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। गुरु जी हैं, मेरे पास सब कुछ है। वो मेरी लाइफ में ना होते तो मैं कुछ भी नहीं थी, मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। और मैं अपनी लाइफ में उनके बिना इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं, ऐसा लगता है कि वो नहीं है लाइफ में तो कुछ नहीं। मैं गुरु जी से बहुत बहुत मतलब ये 2 साल से पहले ही जुड़ी हूँ गुरुपा के साथ। जैसे कहीं ना कहीं मैं गुरु जी का स्वरूप देखती थी, बस मुझे लगा था कि ये गुरु जी किसी को, ऐसा होता है ना किसी ने गुरु का नाम लिया होगा भी वो गुरु होंगे। तो मुझे किसी ने ऐसे कहा था कि ये बड़े बड़े लोगों के घर में गुरु जैसे इनके स्वरूप जहाँ जहाँ तो बड़े बड़े घरों में जाएगी, ऐसे गुरु जी के वहाँ वो लोग मानते हैं, वो वहां पे तो गुरु जी का स्वरूप पाएगी। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं यही आया था कि हाँ ये बड़े लोगों के गुरु जी हैं। बट नहीं, ये गुरु जी तो सब, ये तो जग पिता है, ये तो जग पिता है, ये तो सबके गुरु जी हैं। की लाइफ में ही आ गए तो वो तर गया, बस वो तर गया अपनी लाइफ में। क्योंकि तो कोई भी तकलीफ होती है, दुख होती है, गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का जल प्रसाद इतनी महिमा है कि वो सब कुछ उसके साथ फील कर देते हैं। अपने बच्चे को हमेशा कहते जल प्रसाद पिया कर, वो तेरा बच्चा गलत रास्ते पे जाता है उसे ये किया कर, बहुत सारे उपाय बताते हैं। गुरुपा सॉरी की नहीं कर पाती कभी कभी, तो गुरुपा बस मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, आपके सत्संग सुनती हूँ। तो मुझे कभी कभी होता है कि गुरु का माफ करना कि घी नहीं होता जो नहीं दिला पाती मैं, बट गुरु जी आपको आपको दिल से मानती हूँ कि कभी कभी होता है कि जब कोई चीज नहीं होती ना, गुरु जी क्या है, आप भी मेरे साथ छोड़ दिया, नहीं बुलाऊंगी मैं आपको। तो गुरुपा तो उसके लिए सॉरी। तो वो मन टूट जाता है, तो क्या करना है, गुरुपा आपकी बेटी हूँ ना, हम आपके बच्चे हैं। तो एक पापा से तो वो बच्चे रूठ जाते हैं, तो मनाना तो गुरु जी को, फिर हम माफी तो हम मांगते, पर आपके बच्चे अपने पापा से गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी, पर फिर भी बच्चा आता है ना घूम फिर के फिर माता पिता के पास ही आता है। तो मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, अपने शरण में रखना, हमेशा अपने चरणों की धूल बना के रखना मेरे गुरु जी, आपकी सतत छाया में रखना। आप हमारे साथ हैं, हमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। मुझे बस एक काम शुरू करना है मुझे, तो मैं चाहती हूँ वो काम आपके नाम से शुरू हो। जैसे मेरे दिन की शुरुआत आपके नाम से होती है, तो रात भी आपके आपके साथ नाम के साथ ही होती है। तो ऐसे ही मैं काम शुरू करूंगी, मैं आपके नाम से शुरू करूंगी गुरुपा की, उसको उसमें बरकत देना मेरे गुरुपा। क्योंकि जॉब नहीं है, कुछ नहीं कमाने के लिए साधन नहीं है, फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे और हस्बैंड डायलिसिस पे है, तो मेरे पास इनकम का सोर्स नहीं है। तो गुरुपा आप कृपा करना कि मैं
जो मैं काम शुरू करूंगी, आप उसमें मेरा साथ देना मेरे गुरु का। आपके साथ की जरूरत है मुझे। एक और सत्संग है मुझे दिमाग में आ रहा है। तो एक बार क्या होता है, मेरे एक मामा जी हैं, मेरे मामा का भाई मतलब, तो वो ना मुझे थोड़े मेंटली डिस्टर्ब थे। तो मुझे पता चला कि मेरे मम्मा का मुझे कॉल आता है सुबह सुबह कि वो ना गुम हो गए। तो मन में ऐसा हुआ कि जो मेंटली डिस्टर्ब है वो गुम हो गए, तो पता नहीं कहाँ होंगे, कुछ खाया है होगा या नहीं खाया होगा, कहाँ होंगे, इतनी गर्मी है, धूप है, ना जाने वो कहाँ होंगे। ऐसे 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 मन में ख्याल आने लगे। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास की, मेरे गुरु का, कि वो जहाँ भी कहीं हैं वो मिल जाएं। बस लोगों ने, सबने उन्हें बहुत सारे पोस्टर्स लगाए, बहुत कुछ किया, बट नहीं मिले। और मुझे इस चीज की मन में ना एक टेंशन हो गई कि गुरुपा प्लीज वो जहाँ भी कहीं हो वो वापस आ जाएं, उनकी फैमिली को मिल जाए वो। तो गुरु जी को मैंने ऐसे अरदास की थी, और गुरु जी ने भी बड़े, कहते कि मुझे अरदास लगाए हुए शायद 2 ही दिन हुए थे, पता नहीं 1 ही दिन हुआ था, तो गुरु वहां से फोन आता है कि वो मामा जी मतलब मिल गए। तो वो पता नहीं किसी को जो जिसको भी मिले थे उन्होंने उनको एक आश्रम था, गुरुद्वारा जैसे, कि उन्होंने वहां छोड़ दिया उनको, उनकी बहुत केयर की, संभाल की। तो उन्होंने, उनको पता चला कि वो वहां पे है, तो वो मिल गए। तो वो बहुत ही, तब भी वो उनकी हालत सही नहीं थी, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का कि आपने उनको उनकी फैमिली में वापस भेज दिया। कि जब तक बाहर थे तब किसी को क्या पता था कि वो है नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं था, मतलब पता ही नहीं था भी उनके साथ क्या है, वो कहाँ है, किस हाल में है, कुछ खाया है नहीं है। मैं गुरु जी से अरदास की, गुरु का वो आप ही की नगरी से है, जहां भी होंगे आप उन्हें वापस घर पे लेके आओगे। तो गुरुजी ने उन्हें घर पहुंचा दिया। और फिर भी गुरुजी की उनकी हालत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा तबीयत सही नहीं थी। तो गुरुजी ने उनको अपने चरणों में, श्री चरणों में ले लिया। मैं उनको कहती गुरु का, उनको अपने चरणों में जगह देना और उनको शांति देना, और जो दुख उन्होंने यहाँ पाया है प्लीज गुरु का ये दुख वो आगे ना पाए। जो भी हुआ उसके लिए गुरुजी प्लीज प्लीज उन्हें बस आगे जो हो सब ठीक हो। आपके शुक्राना कि आपने उन्हें, आपने हमारी अरदास सुनी और आपने उनको घर पे भेज दिया, वो मिल गए। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना वर्ड तो बहुत कम है, जितनी लीला गुरुजी करते हैं, हमारे साथ करते हैं, वो बहुत 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 शुक्राने से भी परे है। तो उसके लिए लाख बार शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्राची आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं झांसी से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत अत्यंतम शुक्राना। गुरु जी हर पल मुझे हर मैसेज में यही बोलते हैं कि बेटा तू अपना शुक्राना सत्संग और संध्या वाला सत्संग शेयर किया कर। लेकिन किसी कारण से मुझे कभी कर देती हूँ, कभी नहीं कर पाती, तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। आपकी ये नादान बेटी बहुत ऐसी है कि वो आलसी कह लो या घर के कामों में व्यस्त की वजह से, कुछ भी गुरुजी आप कह लो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी आपकी इतनी कृपा दृष्टि है, मैं जानती हूँ गुरुजी आप इतने दयालु हो कि अपनी जितनी भी आपकी बेटियां हैं या बेटे हैं, सब पे आप अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और सदा आप सबको ही बहुत ही प्यार करते हैं। और गुरुजी की ऐसे ही मैं अभी 2023 से ही जुड़ी हूँ, लेकिन इतने ही दिनों में गुरुजी को मैं इतनी ज़्यादा गुरुजी को अपना मानने लगी हूँ कि हर पल हर क्षण कोई भी काम कर रही हूँ मेरे मन मतलब मुंह से मंत्र जाप निकलता रहता है। चाहे वो मैं टीवी देख रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरे मुंह पे सिर्फ मंत्र जाप रहता है जो मेरा बस चलता रहता है। और रात में भी आप संगत जी मैं क्या बताऊँ, रात में भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ। मुझे ये लगता है नहीं, गुरुजी ने कहा ये सुनना है ये सुनना है, तो मैं पूरी रात ही आप सोच लीजिए मैं जगी रहती हूँ। और
कितना ही सोचूं मैं तो 3 बजे भी मेरे को एकदम गुरुजी उठा देते हैं, तब भी मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। जैसे थोड़ी आँख लगती है तो मैं सो जाती हूँ, जैसे सोई सत्संग सुनते सुनते तो ऑफ़ करके फिर मैं सो जाती हूँ। तो मेरी फिर मैं एकदम से 3 बजेंगे या 3:10 होगा तो मुझे एकदम से गुरुजी जैसे उठा देते ना, एकदम से हड़बड़ा के मैं उठ जाती हूँ। और उठने के बाद फिर मैं पूरे बैठी रहती हूँ और मंत्र जाप करती रहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप मेरे पे चलता रहता है, मैं दिमाग में वही चलता रहता है और गुरुजी की पूजा करती हूँ। हाँ, पूजा का मैं आपको बताऊँ कि शायद भगवान मेरी पूजा माने नहीं माने ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी तबीयत से पैरों की वजह से इतनी परेशान हूँ कि मैं टाइम से नहीं कर पाती, देर सवेर मुझे हो जाती है। और मैं गुरुजी का दिया भी रखती हूँ और अपना भी माता रानी का, वैष्णो देवी को मानती हूँ मैं उनका भी दिया रखती हूँ। तो हमेशा मेरे को दिए में कभी फूल बनता है, कभी और कोई आकृति बनती है, कभी कुछ बनती है। गुरुजी ने अभी मुझे उसमें दिए में मुझे वैष्णो देवी दिखाई, उनकी जो होती है छवि होती है वैष्णो देवी की, वो वैष्णो देवी पूरी देवी जी मुझे दिए में जो दिया होता है उसके अंदर बन के आ गई। और मैंने गुरुजी को बहुत बहुत अनंतम मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। मैंने कहा गुरुपा, आप अपनी बेटी को जानते हो कि वो पैरों की वजह से कहीं नहीं जा पाती, तो आपने मुझे देवी जी के दर्शन करा दिए उसी में ही। आप इतने प्यारे हो गुरुजी कि सबका ध्यान रखते हो कि कौन बंदा कैसे अपना कष्ट कैसे काट रहा है, क्या कर रहा है, कैसे झेल रहा है, तो उसको कैसे उसको उसके इष्ट का जिसका वो देवी को बांधती है, तो आपने मुझे वैष्णो देवी का दर्शन करा दिए। ऐसे ही संगत जी गुरुजी हमेशा किसी न किसी दिए में मुझे फूल तो मेरा बनता ही है हमेशा गुरुजी, उसके अंदर मुझे कोई ना कोई ब्लेसिंग देते हैं। तो गुरुजी की ऐसी कृपा दृष्टि रहती है। अभी मैंने कस्टर्ड बना के भी मैं कस्टर्ड बनाया घर के लिए, तो गुरुजी ने मुझे कस्टर्ड में भी चरण 2 चरण बन के पूरे गुरुजी को जब मैंने प्रसाद लगाया तो उसमें गुरुजी के चरण बन गए। तो संगत जी गुरुजी की ये कृपा दृष्टि मेरे पे बनी हुई है और ऐसी ही कृपा दृष्टि मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे, सब पे बनी रहे। और ऐसे ही गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मैं टाइम पे नहीं कर पाती तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुजी। मैं कोशिश कर रही हूँ सही करने की कि किसी तरह से मैं आपके जो आप मेरे साथ से चाहते हैं मैं उस तरह बनूँ, और उसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ। बस आप मेरे पैरों को ठीक कर दो जिसकी वजह से मैं बड़े मंदिर भी नहीं आ पा रही। मुझे बहुत इच्छा है लेकिन पैर चलना पड़ता है तो मैं नहीं आ पा रही हूँ गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना गुरुजी, मेरे बच्चों पे। अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं प्राची आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना एक संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी रोज़ मुझे कहते हैं कि तू कुड़िए तू शाम का संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन गुरुजी मुझसे रोज़ यही कहते हैं कि तू ये कर, जब भी तेरी सब परेशानियाँ दूर होंगी। तो आज मैं गुरुजी के आगे यही संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी के मेरे जीवन में आने के बाद से मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया है। गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया है कि गुरुजी हर पल हर बात मेरी सुनते हैं। मैं जब भी गुरुजी से कोई भी अरदास करती हूँ तो वो मुझे मैसेज के थ्रू किसी भी तरह से वो मेरे को देते हैं, चाहे वो मेरी तबीयत से रिलेटिव हो या बच्चे से हो या पति से हो, किसी से भी हो, कोई भी मैसेज मुझे आ जाता है कि
कि मैं तू चिंता नहीं कर, तेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे लिए। गुरुजी जब से मेरे जीवन में हैं तो उन्होंने मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है। बच्चे भी मेरे, बस इतनी गुरुजी से अरदास है कि जो अरदास मैंने आपसे लगाई है वो मेरी पूरी कर दीजिए गुरुजी। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जब भी मैं रोज़ाना मेरी पैर में मेरे बहुत तकलीफ़ रहती है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो मैं रात में भी अमृत वेला के टाइम भी मैं गुरुदेव से बहुत अरदास करती हूँ कि मेरी ये पैरों की प्रॉब्लम को ठीक कर दो। तो गुरुजी का यही मैसेज आता है कि तू चिंता नहीं कर, थोड़े दिन की है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरा जो भी कष्ट है उसको मैं थोड़े में करके काट रहा हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरी ये परेशानी दूर कर दीजिए। और जब भी मैं कोई भी काम सोचती हूँ तो बस गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ, तो वो काम ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं बनता है। और गुरुजी चाहे देर कर दें लेकिन मेरा वो काम हो जाता है। तो गुरुजी से मेरा यही बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, जो हर पल अपनी संगत का ध्यान रखता है। आप महाशिव हो गुरुजी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरे पे महाशिव का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। और उन्होंने मुझे माता रानी, क्योंकि मैं पैर की वजह से कहीं भी नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि चलने में बहुत दिक्कत होती है, तो गुरुजी ने मुझे, जो मैं गुरुजी का दिया जलाती हूँ उसमें गुरुजी ने मेरे को वैष्णो देवी के भी दर्शन दिए हैं और शिव जी के भी दर्शन दिए हैं। और रोज़ ही मैं गुरुजी का दिया जलाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ गुरुजी दर्शन देते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखे। और मेरी जो भी मैंने गुरुजी के सामने अरदास रखी है, बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी मेरी वो अरदास जल्दी से पूरी कर दीजिए, तो मैं आपका सत्संग कराऊंगी। और यही सब कामना करते हुए कि मेरी सब अरदास जल्दी पूरी हो जाए, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का संध्या वाला शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे हर पल यही बोलते हैं कि बेटा तो अपना संध्या वाला शुक्राना शेयर कर, लेकिन मैं उनकी इतनी आलसी बेटी हूँ कि मैं उनका संध्या वाला शुक्राना शेयर करने में बहुत टाइम लगा देती हूँ। बहुत बहुत दिन हो जाते हैं कि मैं कर नहीं पाती हूँ, और कोई कारणवश से या अपनी तबीयत की वजह से मैं उसे टाइम टू टाइम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन गुरुजी की बहुत ही कृपा दृष्टि रहती है हम मुझ पर, मेरे बच्चों पे, घर परिवार पर, कि जो एक पहले वाला जो देखें कि जब मैं 2023 से गुरुजी से जुड़ी हूँ और अभी वाला जो जो मेरा जो चल रहा है प्रेजेंट, उसमें देखूँ तो मेरे ऐसा लगता है कि मेरा बिल्कुल ही जीवन बदल गया है। जो मैं 2023 में इतनी अपने आप में इतनी ज़्यादा दुखी रहती थी कि हर वक्त मुझे अपनी तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी कि कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे हर पल ये नहीं कहता हो कि मैं हर बात, कोई भी मेहमान आए या कोई आए, हर वक्त वो यही बात बोलता था कि आप ठीक हो, आप ठीक हो। मतलब कुछ ही किसी ना किसी कारणवश से मेरी तबीयत, कोई ना एक चीज़ ठीक होती थी कि दूसरी पहले से चालू हो जाती थी। तो मैं कभी ठीक ही नहीं रहती थी कि मैं अपने आप में इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी कि मुझे ये लगता था शायद मेरा जीवन ही बहुत ख़राब है, कि मैं कभी ठीक होंगी नहीं, या मैं कभी कभी मेरे जीवन में कभी कोई खुशी आएगी नहीं आएगी। संगत जी देखिए, अच्छा पहनना, खाना, कपड़ा पहनना, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छी सब चीज़ें होना एक तरफ है, लेकिन अपनी तबीयत और अपना जो स्वास्थ्य है वो एक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगती है, नहीं तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वही मेरे साथ था, मेरे को सब तरह से सुख था हर चीज़ का, लेकिन मैं अपनी तबीयत से इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी कि मैं जीना ही नहीं चाहती थी। मुझे हर पल ये लगता था बस मैं एक अपना
जीवन का जो भी है, मेरा जीवन है वो एक बोझ है मेरे लिए, जो मैं बस अपना चला रही हूँ कैसे ही, चाहे रो के, चाहे हंस के, चाहे कैसे ही झूठी मुंह पे मुस्कान ला के, दूसरों के सामने हंस के, जैसे अंदर से इतनी तकलीफ़ रहती थी, लेकिन सामने दिखाने के लिए मैं दूसरों के ऐसे फील करती थी कि जैसे मैं बहुत खुश हूँ या मैं ठीक हूँ या यूँ हूँ। लेकिन ये मैं जानती हूँ, मेरे गुरुजी जानते हैं कि मैं कितनी परेशान रहती थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे जीवन को एकदम ही बदल दिया है। अब मैं अपने आप में इतना अच्छा महसूस करती हूँ। बस मेरे साथ अभी जो परेशानी है वो सिर्फ मेरे पैरों को लेके है, वो पैरों की वजह से, और इतनी ज़्यादा परेशानी है मेरे पैरों की वजह से कि मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। पूरी रात मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, या फिर मैं उनका कुछ भी सत्संग सुनती रहती हूँ, तो मुझे 4-4 बज जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि मैं सो जाती हूँ और कई बार तो मैं जगती ही रहती हूँ, सुबह हो जाती है। तो पैरों की समस्या से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, और वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कारण है क्या नहीं है। सब दवाइयाँ ले ली, सब कुछ कर ली, लेकिन गुरुजी ने मुझे 7 बार जल पीने को भी कहा है, वो भी मैं करती हूँ। अपने पेट पे, नाभि पे मैं उनका चंदन टीका भी लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं गुरुजी ये मेरे कैसे कष्ट कटवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये तो गुरुजी जाने, वो ही समझ सकते हैं कि मैं कब इससे परेशानियों मेरा पीछा छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, जो भी है, गुरुजी ने जो भी मुझे अभी तक की जो लाइफ ब्लेस की है वो बहुत अच्छी है। मैं अब खुश रहती हूँ, और मेरे दोनों बच्चों को भी गुरुजी ने खूब कृपा दृष्टि है उन पे भी, कि दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, पति भी बहुत अच्छे हैं। और बस मैं चाहती हूँ जो गुरुजी के आगे मैंने अरदास की है वो मेरी गुरुजी मेरे बच्चों को लेके, और जो घर की जो समस्या है उसको लेके वो मेरी पूरी कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी, एक सत्संग और है गुरुजी, संगत जी मेरा, कि मेरी बेटी के पैर में एक वाइट स्पॉट हो गया है अंगूठे पे, तो वो मैं उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रही, कुछ भी, सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है कि जो करेंगे गुरुजी करेंगे बस। ना मुझे उसकी दवाई कोई लगानी है, ना मैं उसको कोई खाने की दवा दे रही हूँ। वाइट पैच हो गया उसके अंगूठे पे, तो बस मैं गुरुजी का जो जोत जलती है, जो आखिर में जोत बचती है वो, और गुरुजी का चंदन और जल लेके मैं मंत्र जाप करके उसके अंगूठे पे लगाती हूँ। तो इतना है कि उस पर ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे स्पॉट आने लग गए हैं, और बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी उसका वो स्पॉट जल्दी से ठीक कर दिए। आप तो जानते हैं कि ज़रा सी भी लड़की पे ज़रा सा भी दाग हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो बड़ी समस्या हो जाती है। तो गुरुजी, आप तो वैसे ही बेटियों को इतना चाहते हैं, इतना सब करते हैं, गुरुजी बस मेरी बच्ची का ये दाग ठीक कर दीजिए, ये आपकी बड़ी कृपा होगी। और आप अपना आशीर्वाद पूरी संगत पे, पूरे परिवार पे, सब पे बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्राची आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना गुरुजी के मंदिर जाप के साथ एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज मेरे फ़ोन पे बहुत बार आ रहा था कि बेटा सत्संग सुन। उस सत्संग की हेडिंग ये थी कि उसमें था कि तू अपने पापों की माफ़ी मांग ले और अपने कर्म कटवा ले। तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा पाप है, क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा सत्संग को मैंने सुना, तो उसमें एक आंटी जी अपना बताने लगी, सत्संग सुनाने लगी कि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि अपने पाप कर्म कटवा ले। तो फिर बोले मेरे को हुआ कि मैंने 2 अबॉर्शन कराए थे, तो वो मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। तो उन्हें आंटी ने बताया, तो उसी पे मैं भी आज गुरुजी के सामने अपना
यही गुरुजी से अपना बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने भी 28 साल पहले एक अबॉर्शन कराया था। वो भी बहुत ही मुश्किल से, बहुत कारणवश कराया था, क्योंकि उस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा था। तो और फिर इसी वजह से, और वो बेबी ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मुझे बहुत मुश्किल थी मेरे साथ कि मैं नहीं कर पा रही थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी, तो मुझे दूसरा बेबी नहीं चाहिए था, तो मैंने ये पाप कर लिया था। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। गुरुजी, आपकी नादान बेटी थी, मैं आपसे हज़ारों लाखों बार माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे से हो गया है, जिसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरुजी। और मैं आपकी कृपा दृष्टि सदा मेरे पे बनी रहती है। सदा आप मुझे ब्लेस करते रहते हो, मेरी हर बात का इशारा देते हो कि मैं ऐसा करूँ, ऐसा करूँ। तो गुरुजी, मुझे आप अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ़ कर देना। मेरा ये कर्म पाप किया है, उसको मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंदिर जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। प्राची आंटी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी ने मुझसे बोला कि बेटा तू रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर किया कर संध्या वेला का, लेकिन किसी कारण से मैं कर नहीं पाती हूँ। लेकिन आज मैं एक सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। बहुत मेरे जीवन में परिवर्तन आया है कि एकदम से आप ये कह लीजिए कि मैं जो पहले थी वो एकदम से बदल गई, और अब मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। पहले मैं तबीयत की वजह से हमेशा मेरे थॉट्स नेगेटिव ही रहते थे कि मैं शायद जीवन में कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी, लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर है, इतना आशीर्वाद है गुरुजी का कि वो मुझे पल पल हर समस्या के लिए कोई ना कोई सत्संग सुनवाते हैं, और उसमें मुझे वो कई दवाइयाँ बताते हैं कि ऐसा कर, ऐसा कर। तो अभी कहीं मैं आपको गुरुजी ने जो मुझे सत्संग में बताया था, मेरे को अपने पैरों में बहुत तकलीफ़ रहती है कि उसकी वजह से आप ये कह लीजिए कि मेरा जीवन बिल्कुल ही नहीं के बराबर। मैं कहीं भी सोशल लाइफ नहीं है, ना मैं कहीं जा पाती हूँ, ना मतलब अपने घर में भी बस मैं थोड़ा ही चल पाती हूँ, ज़्यादा नहीं चल पाती। तो पैरों में इतनी तकलीफ़ रहती है, तो उसकी वजह से मेरे कहीं कहीं ऐसे ऐसे क्लॉट्स से ऐसे पैर में हो गए हैं, तो उससे मैं बहुत परेशान रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि एक आंटी ने सत्संग में बताया कि रोज़ाना सुबह 6-7 या 5-6 या 6-7 काली मिर्च लेके, और उसको खाली पेट जब चाय पियो तो पहले काली मिर्च खा लो, उसके बाद उसके ऊपर गरम आप चाय पी लो, तो धीरे धीरे आपके वो सारे क्लॉट डिज़ोल्व हो जाएंगे, और उससे आपको पैरों के में बहुत आराम मिलेगा। और सच में संगत जी, मैंने अभी मुझे 1 हफ्ता 10 दिन हुआ है मैंने उसको किया, तो मुझे इतना आराम मिला है कि पहले मैं अपना पैर छू भी नहीं पाती थी कि मुझे इतना पेन होता था कि अगर कोई ज़रा सा पुश भी कर दे तो मैं चिल्ला पड़ती थी। लेकिन जब से मैंने ये काली मिर्च ली है और गुरुजी ने कहा कि उसके ऊपर गरम चाय पीनी है, तो मैंने वही आंटी ने जैसा बताया था, तो वो गरम चाय मैंने पीती हूँ, तो उससे मुझे बहुत आराम है। अगर किसी भी सत्संग में, अगर किसी को भी अगर इससे मेरे सत्संग से अगर लाभ मिले और उसको मतलब अपनी तकलीफ़ हो, उससे अगर उसको कोई फ़ायदा हो, तो ये ज़रूर आप करिए। और गुरुजी की ब्लेसिंग तो वैसे सबके साथ ही है, सबका साथ वो अंग संग रहते हैं। मेरे भी वो हमेशा अंग संग रहते हैं, चाहे वो मेरे बच्चों से रिलेटेड कोई सत्संग हो, चाहे वो मेरे खुद से मेरी बीमारी से हो, पल पल मुझे हर चीज़ मैसेज के थ्रू बता देते हैं, और वो कहते हैं तू परेशान नहीं हो, मैं तेरी सारे कष्टों को धीरे धीरे करके सबको ऐसा कर दूंगा
कि तू जो इतनी दवाइयाँ खाती है वो सारी दवाइयाँ तेरी मैं छुड़वा दूँगा और निरोगी काया कर दूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बस आप सदा मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखिए। आप पिता हैं, आप जानते हैं कि आप कभी अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख सकते और इतना भी आप 90% कष्ट अपने पे ले लेते हैं, 10% ही हमें कहते हैं। लेकिन गुरुजी आप अपना भी बहुत ध्यान रखो। हम हैं, हमने किए होंगे कोई ऐसे कर्म जो हमें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन आप पिता रूप में आके हमारे कष्टों को भी झेल रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी आप अपना बहुत ध्यान रखो। हमारे हैं तो उन्हें आप छोटे में करके कटवा रहे हैं, लेकिन हमें बस इतना करो कि हम सहन कर पाएँ, उन कष्टों को हम सहन कर पाएँ और वो कष्ट जो हमें भोगने उन्हें हमें भोगने दो गुरुजी। आप नहीं परेशान हो, आप बस अपना आशीर्वाद हम पे हिम्मत बनाए रखो। हम नहीं चाहते सॉरी कि हमारे गुरु को थोड़ी भी तकलीफ़ हो। तो यही मेरा सत्संग था। मैं अगला सत्संग अपना फिर शेयर करूँगी। गुरु जी के मंच आपके साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जब से मेरे जीवन में आए, गुरु जी जब से मेरे अंग संग हैं, गुरु जी ने मेरे पे बहुत कृपा दृष्टि दिखाई है। गुरु जी मेरे मम्मी पापा 2 साल हो गए मेरे मम्मी पापा नहीं रहे और तब से ही मैं 2023 से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो गुरुजी को मैंने अपना पिता माना है। गुरुजी मेरे ही पिता हैं, भाई हैं, बहन है, सब कुछ गुरुजी हैं। गुरुजी की हमेशा मेरे पे कृपा दृष्टि बनी रहती है। गुरुजी ने हमेशा कोई भी मेरे को संकट आया है या कुछ भी आया है तो गुरुजी ने मुझे इतना साथ दिया है कि उनने मुझे कभी भी मैं दुखी हुई हूँ तो गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू हमेशा ये बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि जिसका मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी की कृपा दृष्टि हमेशा मेरे पे बनी रही है, मेरे परिवार पे बनी रही है, मेरे बच्चों पे बनी रही है। सॉरी संगत जी। गुरुजी ने मेरी बेटी का भी अभी गुरुजी से बहुत अरदास करी थी कि गुरुजी मेरी बेटी का अच्छे से कहीं भी इसकी जॉब लग जाए या ये जो करना चाहती है वो ये कर पाए। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है कि गुरुजी ने उसको हमेशा मैसेज दिया कि बेटा मैं जो कह रहा हूँ वही कर। तो मेरी बेटी भी गुरुजी के ही बहुत बड़ी गुरुजी को मानती है, गुरुजी को ही वो अपना पिता मानती है, गुरुजी से ही अरदास करती है। तो उसे गुरुजी से कही, गुरुजी ने उसका इतना मार्गदर्शन किया कि उसने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो कर। तो अभी उसने अपना न्यू एडमिशन लिया है और वो अभी चली गई है और उसका अच्छे से एडमिशन हो गया है। वो खूब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है और गुरुजी ने उससे बोला कि जो जो मैं कहता जा रहा हूँ, जैसे मैं तुझे बता रहा हूँ तो ऐसे करते जा कि एक दिन तू इतना नाम कमाएगी। तो वो गुरुजी के ही बिल्कुल मार्गदर्शन पे चल रही है और गुरुजी हमेशा उसके साथ रहते हैं। हर समय वो कोचिंग भी जाती है तो तितली रूप में उसके साथ साथ चलते हैं या कबूतर रूप में उसका साथ देते हैं। वो अगर कहीं पे किसी चीज़ के लिए खड़ी हुई होती है तो एक कबूतर उसके साथ चलता है जो उसको बिल्कुल उसके ऐसा लगता है जैसे गुरुजी उसके बिल्कुल अंग संग हैं। और गुरुजी से बस यही अरदास है कि हमेशा उसके साथ रहना, वो वहाँ पे अकेली नहीं है, गुरुजी उसके साथ है, हर पल साथ है। तो गुरुजी का बहुत बहुत आनंदम शुक्राना। अब बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मेरे बेटे को भी बहुत अच्छी जॉब ब्लेस कर दो, जिससे वो भी अपना जो भी उसका जॉब करना चाहता है उसमें उसका सिलेक्शन हो जाए। तो गुरुजी से यही मेरी अरदास है। और अपने मेरे अंकल जी हैं उनकी तबीयत ठीक रहे, उन्हें हेल्थ ब्लेस करना,
गुरुजी, और जो भी उनकी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करना, मुझे भी हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुजी, क्योंकि मैं पहले से बहुत अपने आप को सही समझती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं। तो मैं पहले से बिल्कुल, मेरी लाइफ बदल गई है और अब मैं एकदम से नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ। हमेशा गुरुजी का मैसेज ऐसे लगता है जैसे मन में कुछ सोचा और तुरंत ही गुरुजी का वही मैसेज आ गया कि चाहे आप उदास बैठे हो, चाहे आप टेंशन में हो, चाहे आप रो रहे हो, तो गुरुजी ऐसे हिम्मत देते हैं जैसे पीछे पीठ पे हाथ रख के थपथपा रहे हो और कह रहे हो बेटा तू दुखी नहीं हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कितनी बार कहा, जो उन्होंने कहा कि तेरे पैरों की तकलीफ़ भी मैं जल्द दूर कर दूँगा, तेरी दवाइयाँ सारी बंद कर दूँगा। तो बस गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे बनाए रखना, हमेशा अंग संग रहना, मेरे अंकल जी को हेल्थ ब्लेस करना, वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उनको कुछ नहीं हो, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। वो आपकी बहुत सेवा करते हैं। तो गुरुजी सदा अपना आशीर्वाद उन पे बनाए रखना, बच्चों पे बनाए रखना, घर पे बनाए रखना। ये घर परिवार हमारा नहीं है गुरुजी, आपका ही है, आपका ही है सब कुछ, हर चीज़ आपकी है गुरुजी। हम तो यहाँ बस आपकी शरण में हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी की कृपा दृष्टि के साथ, और आगे का जो भी सत्संग होगा वो मैं शेयर करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। मैं गुरुजी की इतनी कृपा दृष्टि है कि मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि पहले से और अभी जो मैं 2023 से मैं गुरुजी से जुड़ी थी और ये चल रहा है 2025। इसमें मेरे इतना परिवर्तन आ गया है ना कि मेरी सोच में, मेरे बर्ताव में, मेरे पल पल हर बात में नेगेटिव सोचने में, हर चीज़ को अपने से जोड़ना कि मेरे लिए कुछ नहीं है, सब बेकार है, निराशजनक ज़िंदगी जीना, ये सबसे गुरुजी ने उभार के मुझे एक पॉजिटिव ज़िंदगी दी है कि मैं अब अच्छा सोच पाती हूँ। मैं ये सोच पाती हूँ कि हाँ नहीं, मेरे ऊपर मेरे पिता का साया है जो हर पल मेरे को देख रहे हैं, मेरे को हर पल मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे जो अंकल जी हैं उनको ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी की महिमा का जितना बखान करो उतना कम है। गुरुजी मेरे लिए जो किया है वो शायद मैं उनका लाख बार, करोड़ों बार भी शुक्राना करूं तो कम है। मैं अपना अभी अंकल जी का ही, अपने अंकल जी मेरे जो हस्बैंड हैं उनका ही कल की परसों की, मतलब ये है 11 तारीख की, 11 नहीं 8 तारीख की बात है कि मेरे जो अंकल जी हैं वो डॉक्टर हैं और वो एक मीटिंग में गए थे और वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो एकदम से उनको मतलब डॉक्टरों का कोई गेम वेम हो रहा हुआ मीटिंग में, तो वो जैसे ही उसमें उन्होंने भाग लिया और उसमें उनको एक मतलब थोड़ा सा दौड़ना था, शायद दौड़ने वाली थी तो उसमें उनको दौड़ना था और वो एकदम से बस दौड़े, 2 कदम ही चले होंगे कि वो गिर गए एकदम से, और गिरे तो उनको आँख पे थोड़ी चोट आई और चेस्ट पे भी लगी, उनके घुटने में भी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी ने उन्हें इतना बचाया, इतना बचाया है कि सब डॉक्टर्स यही बात बोल रहे हैं कि शायद बहुत फ्रैक्चर हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उन्हें थोड़े में ही उनका कष्ट काट दिया। इसके लिए मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि शायद ना तो मेरे पास शब्द है, ना मेरे पास कोई वो है कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। लेकिन गुरुजी सच में आपने उनकी रक्षा करी,
आप बहुत ही महान हो गुरुजी। आप महान क्या, आप तो महाशिव हो गुरुजी, जो हर वक्त हम लोगों पे कृपा दृष्टि बनाए रखते हो गुरुजी। और मैं आपकी इतनी टाइम से पूजा नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने थोड़े पैरों की वजह से बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मेरे पैर ठीक कर दो। बहुत परेशान हूँ मैं अपने पैरों से। गुरुजी ने भी मुझे एक दिन पहले ही, उसी दिन की बात है कि गुरुजी ने मुझे शाम को मेरे ही मंदिर के अंदर तितली रूप में दर्शन दिए थे कि मैं एकदम बैठी ही पूजा करने, और वो एकदम तितली मेरे पास आ गई और मेरे को छू के निकल के, और थोड़ी देर ही वो दिखी मुझे, मुश्किल से 7 मिनट 5 मिनट, और फिर मैं पूरे में ढूंढती रही लेकिन मुझे नहीं दिखी। गुरुजी आए थे जिन्होंने मुझे दर्शन दिए, और शायद मुझे ये कहने आए थे कि बेटा कुछ नहीं हुआ, थोड़े में ही कट गया। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी उन्हें जल्दी से ठीक कर दो गुरुजी। उनकी तबीयत ख़राब होती है तो हमारा घर पूरा ऐसा निराश हो जाता है कि ऐसा लगता है कि जाने हमारे घर में क्या हो गया है। गुरुजी उनको आप ठीक कर दो, उनको उनका अगर जो कष्ट है चाहे आप मुझे दे दो, लेकिन उन्हें बिल्कुल ठीक कर दो वो एकदम, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा होता है कि जब वो बिस्तर पे लेटते, नहीं तो वो हमेशा पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं। प्लीज़ गुरुजी उन्हें ठीक कर दो। मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि उनको बिल्कुल ठीक कर दो। मैं आपका जल प्रसाद भी दे रही हूँ उनको गुरुजी। उनके पास मैंने आपका पॉकेट सिरप भी रख दिया है, उनको आपका ब्रेसलेट भी पहना दिया। गुरुजी प्लीज़ उनको ठीक कर दो गुरुजी, जल्दी से वो मतलब ठीक हो जाए। उनको चेस्ट पे जो गिरे तो उससे उनको तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, वो उनकी तकलीफ़ दूर कर दो प्लीज़ गुरुजी। आप तो सब कर सकते हो, सब कर सकते हो गुरुजी। और गुरुजी मेरे दोनों बच्चों को भी जॉब ब्लेस कर दो, दोनों बच्चों की जॉब लग जाए अच्छी सी। आपके मैसेज आ रहा है कि बेटा तू चिंता नहीं कर, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे पता है गुरुजी आप पल पल सब ध्यान रख रहे हो, सब देख रहे हो। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद सदा मेरे घर परिवार पे बनाए रखना, और सब संगत को भी ब्लेस करना। प्राची आंटी जो बहुत अच्छा काम करती हैं, सबके संग शेयर करती हैं, उनके घर परिवार बच्चों को सबको ब्लेस करना गुरुजी। सबको जो आजकल दुनिया में इतना हो रहा है गलत गलत, गुरुजी उसे भी सही करो, बहुत गलत गलत हो रहा है। और अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, घर परिवार पर सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ आपके मंदिर जाके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंदिर जाके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से जब 2023 से जुड़ी हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जुड़ी कैसे नहीं जुड़ी, एकदम समझ नहीं आया। क्योंकि मैं जब भी फेसबुक और यूट्यूब चलाती थी तो मुझे गुरु जी के नाम से मैसेज आता था, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये मेरे से ही रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ से परेशान होते हैं और आपको कोई चीज़ अगर आपसे रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी दिखती है तो उससे आपको ये लगता है कि हाँ ये मेरे से ही कनेक्ट है। तो जब मैं उस मैसेज को देखती थी तो मुझे लगता था अरे ये तो मेरी है, मेरे साथ है। तो मैं फिर देखने लगी कि गुरुजी कौन से हैं। जब मैंने थोड़ा सब देखा, सर्च किया, तो पता चला कि ये बड़े मंदिर वाले छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो मैं 2023 से फिर गुरुजी को फॉलो करने लग गई हूँ। अब गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि गुरुजी 2023 से जब से जुड़ी हूँ बस गुरुजी ही, और उसके ही 2 साल पहले मेरी मम्मी पापा की डेथ हुई थी। तो बस गुरुजी को ही मैंने अपने माँ बाप भाई बहन सब कुछ मैंने गुरुजी को ही बना लिया है। गुरुजी मेरे हमेशा अंग संग साथ रहते हैं। जब भी मैं कुछ भी दुखी होती हूँ, कुछ भी होती हूँ,
तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है तो उसको पढ़ के मुझे ये लगता है कि हाँ, कोई पिता है जो मेरे साथ है, हर बार हर संग मेरे अंग संग है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है। नहीं तो संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज से पहले, मान लीजिए आप जब से 2023 से नहीं जुड़ी थी, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। बस ये कह लीजिए कि मैं अपना जीवन बस चला रही थी और मुझे कोई नहीं, जबकि किसी बात की कोई कमी नहीं होने पे भी अगर इंसान का शरीर का सुख नहीं हो तो वो फिर उसके लिए सब चीज़ बेकार होती है। चाहे आपके उसके आगे आप कितनी ही कीमती से कीमती चीज़ रख दीजिए, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो गुरुजी की इतनी कृपा दृष्टि रही है कि मैं अब अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ। नहीं तो पहले मैं बस हर टाइम यही सोचती थी कि बस जीना है, बच्चों के लिए जीना है, कुछ अपना जीवन कुछ नहीं है। कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, कब सुबह हुई कब रात हुई कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अब गुरुजी ने इतनी पॉजिटिव थिंकिंग बना दी है कि अब मैं सिर्फ अच्छा अच्छा सोचती हूँ, अच्छी ही वो करती हूँ। तो गुरुजी की ऐसी मेहर है। गुरुजी की रोज़ मैं मंत्र जाप करती हूँ, जल प्रसाद रहती हूँ। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहता है। गुरुजी मुझे तिलक में, मुझे जोत में हमेशा दर्शन देते हैं। तो मेरी और ज़्यादा गुरुजी के प्रति, और जो भी मेरी गुरुजी के प्रति जो भावना है वो और बढ़ जाती है। और हमेशा कोई भी चीज़ के लिए मैं दुखी होती हूँ तो गुरुजी तुरंत मैसेज के थ्रू मुझे कुछ भी जवाब दे देते हैं। तो जो मेरे से रिलेटेड होता है तो मैं इतना अपने आप को ये समझती हूँ कि हाँ, गुरुजी हमेशा साथ में रहे हैं। तो मेरी बेटी के साथ भी वो हमेशा रहते हैं। वो बाहर पढ़ने गई है तो उसके अंग संग सदा रहते हैं, क्योंकि उसकी बागडोर मैंने गुरुजी को ही सौंप रखी है कि आप ही उसको जो करा रहे हैं तो वो आप ही करा रहे हैं, तो आप उसके अंग संग रहिए। और बस गुरु से मेरी ये अरदास है कि मेरी अंकल जी के हेल्थ को ठीक कर दें। वो आजकल बहुत तबीयत उनकी शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब रहती है। तो फिर भी वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो उनकी तबीयत, जैसे गुरुजी ने बताया कि 7 इलायची मेरे आगे रख देना और रोज़ एक खाना फिर साथ रख देना, तो वही मैं करती हूँ। तो वो उनको रोज़ एक इलायची देती हूँ तो वो खाते हैं। तो जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं, गुरुजी ने मेरी तबीयत के लिए उनने कहा कि मैं तुम्हारी सारी दवाइयाँ छुड़वा दूँगा बेटा, तू चिंता नहीं कर। तो उनने कहा तेरे पैरों में इतनी तकलीफ़ रहती है तो उसके लिए तो 5 या 7 रोज़ काली मिर्च खाया कर चाय के साथ, सुबह सुबह पहले खा के फिर गर्म चाय पी लिया कर। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। उससे जो भी उन्होंने कहा था तेरे क्लॉट बन गए पैरों में, जिसकी वजह से तेरे को चलने में दिक्कत होती है, तो वो तेरे सब सही हो जाएंगे। तो ऐसे गुरुजी हैं कि वो हर बात में ध्यान रखते हैं। और गुरुजी से मेरी यही अरदास है, गुरुजी मेरी और जो परेशानी है उन्हें भी आप दूर कर दो। आप कहते हो मैं तो तेरे मंदिर में पूरे टाइम रहता हूँ, मैं तुझे देखता हूँ तू क्या करती है क्या नहीं। तो गुरुजी अगर आप मुझे, अभी मैं सत्संग आपका शेयर कर रही हूँ, आप सुनो तो प्लीज़ गुरुजी मेरी जो और परेशानियाँ हैं, बेटे की जॉब की है, वो आप अच्छी सी उसको जॉब ब्लेस कर दो। बस इतनी अरदास है आपसे गुरुजी। और बस जो भी जहाँ भी बेसहारा लोग हैं, भूखे हैं, वो हैं, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग जो परेशान हैं, उनके अंग संग रहना, उनके साथ रहना, संगत के साथ रहना, सबके साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखना। क्योंकि इंसान बहुत दुखी होता है। कई लोग अपनी पीड़ा को कह नहीं पाते, लेकिन आप तो महाशिव हो, सबको जानते हो, तो सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्राची आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करती है, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी बस आपसे मेरे को और थोड़ी, मेरे आपने इतनी मेरे को ठीक कर दिया है जिसकी मैं सोच नहीं सकती। लेकिन आगे भी मुझे थोड़ा पैरों से और मेरे को ठीक कर दीजिए प्लीज़ गुरुजी। और मेरे अंकल जी और बच्चों पे और पूरी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।